जब हो जाए मुझे ओके। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने सब्जियां हैं, ना तो ये ख़राब हैं और ना ही ये सब्जियां जो है यहाँ दिखाने के लिए रखी गई हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए रखी गई हैं कि आने वाले भविष्य में आप लोग जो सब्जियां लेंगे वो सब्जियों के रेट इस तरह से दिखेंगे कि एक एक जो सब्जी है वो किस तरह से मार्केट में दिखाई देगी। क्योंकि आज जो ठेलियों पर पूरे भरमार दिखती है प्याज की, मूली की, वो आने वाले वक्त में अगर दुकानदार भी होगा तो वो इस तरह से जो है जो सब्जियां हैं वो इस तरह से लगा के रखेगा और आने वाले वक्त में उनके जो प्राइस होंगे वो हम उन्हीं से जानेंगे जिन्होंने ये भविष्य मंडी का जो यहाँ लगाई है गाजीपुर बॉर्डर में, उनसे जानेंगे। क्योंकि यहाँ बिल्कुल साफ साफ इन्होंने पत्तलों में एक एक चीज रखी हुई है। गोभी अलग रखी हुई है, बैंगन अलग रखे हुए हैं, बड़ा बैंगन अलग है, छोटा बैंगन अलग है, जो साइज के हिसाब से वो भी अलग रखे हुए हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने बताया हुआ है। और शिमला मिर्च भी जो है वो एक अलग रखी हुई है। वहीं जो है दालों के जो है जो आने वाले वक्त में है, जो जितने भी आने वाले किराना स्टोर में चीजें रखी रहती हैं, वहां पे जो भरमार कनस्तरों में जो गोदामों में चीजें रखी रहती हैं, आने वाले वक्त में जो है वो भी प्राइस जो चीजें हैं पल्स यानी कि दाल और चावल और आटा वो कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम जानेंगे जिन्होंने ये भविष्य मंडी का यहाँ लगाई है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये भविष्य मंडी जो है इसको लगाने का क्या पैटर्न था। मैं रवि प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कानपुर। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 3-4 महीने पहले जो कानून पारित हुआ उसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आज हमारे पूरब में सबसे ज़्यादा फसल धान चावल पैदा होता है। धान हमसे 800 से लेकर 900 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है और जबकि मार्केट में 40 रुपये से शुरुआत है चावल की और 100 रुपये 200 रुपये केजी तक चावल जा रहा है। जो इन्होंने तीनों काले कानून लागू किए हैं उसमें भविष्य में अडानी अंबानी सरीखे देश के बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े गोडाउन बना के उसमें भरमार करेंगे। उसके बाद हमसे बहुत सस्ते दामों में लेंगे और मार्केट में महंगे दामों में बेचेंगे। इससे 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। किसान तो पहले ही से बर्बाद हो रहा है। शहर क्षेत्र में जो हमारे कॉलोनी में भाई बंद रहते हैं और रिक्शा ठेला वाले रहते हैं वो महंगे में सामान खरीदने को कमर कस लें। मैं कहना चाहता हूं कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। मैं परसों कानपुर से आया हूँ। हमारे यहाँ चुकंदर अभी बहुतायत से पैदा हो रही है खेतों में। हम लोगों से रामा देवी चौराहा मंडी में 5 रुपये 6 रुपये केजी में चुकंदर खरीदी गई। मैंने जब दिल्ली में रेट पता किया कि वही चुकंदर 60 से लेकर 100 रुपये केजी चुकंदर बिक रही है। वो तो बिचौलियों के हिसाब से रहा होगा ना, वो प्राइस जो बड़े होंगे। जब ये MSP लागू नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कालाबाजारी स्वाभाविक है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। किसान मोदी जी का ये कहना है कि बिचौलिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, शायद किसानों को कहीं ना कहीं मुनाफा होगा इस चीज को लेकर। मोदी जी कह रहे हैं कि अपना सामान खुद बेचिए जाके। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम खेती वाला काश्तकार है। हम खुद 5-6 बीघे के काश्तकार हैं। अब ये बताइए कि हम उसको लेके क्या दिल्ली जाएंगे? हमारे पास इतना पैसा है क्या उसको लेके कानपुर बड़ी मंडी में जा पाएंगे? जो हमारे यहाँ लोकल मंडियां हैं वहीं पे तो बेचेंगे। हम जल्दी बेच के औने पौने दाम में बेच के जो पैसा मिलेगा हम दोबारा फिर खेतों में लगाएंगे। हमारे पास इतने संसाधन के हैं जो हम भटकते घूमे। ये मोदी जी केवल इस देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अडानी समूह के बड़े बड़े 50 एकड़ में गोडाउन बनने चालू हो गए हैं जिसमें चूहा भी नहीं घुस पाएगा। स्थितियां ये रहेंगी, हमसे जबरदस्ती सस्ते दामों में खरीदेंगे और इनके पास इतना पैसा है कि पूरे देश का ये अन्न खरीद सकते हैं, सब्जियां खरीद सकते हैं और ये बाद में महंगे दामों में शहर को बेचेंगे और हम अगर खरीदने जाएंगे तो हमको भी उसी दाम में मिलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान इन तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहा है। आप इन कानूनों को रद्द कीजिए और MSP लागू करें। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में आज जो उन्होंने कहा है कि कमेटी तैयार की जाए दोनों तरफ से और इन्होंने अपने लोगों के द्वारा एक रिट दायर करवाई कि किसान रास्ता रोके। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार को ढूंढने दिल्ली आए थे कि सरकार कहाँ है। हम जा रहे थे रामलीला ग्राउंड, खुद बैरिकेटिंग बड़े बड़े पत्थर लगा के हमारा रास्ता अवरुद्ध इन लोगों ने किया। हम तो अभी भी अपनी बात कहने आए और सरकार को ढूंढने आए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि कोर्ट को किसान भगवान का मंदिर मानते हैं कि स्वतः संज्ञान लेके यहाँ के दिल्ली की सरकार को इसके बारे में तलब करना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि
इस समय जब से ये कानून लागू हुआ है 1200 से 1300 रुपए क्विंटल, गांव में कोई गेहूं नहीं पूछ रहा है। आज भी किसान गेहूं घर में रखे हुए है और आप शहर में चले जाएं, वही गेहूं का आटा 40 से लेके 50 रुपया किलो बिक रहा है। क्या मोदी जी इस देश में बिचौलियों को बढ़ाना चाहते हैं? और एक कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1952, उसमें स्पष्ट था कि एक तय सीमा तक भंडारण की व्यवस्था हो देश में। इन्होंने तो उस कानून में भंडारण को खुला छूट दे दी है कि जितना पैसा हो भंडारण करें। इससे तो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा और यह देश के साथ अन्याय होगा। मैं यहाँ पे शहर में जो लोग रहते हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर ये MSP लागू कर देंगे, तीनों काले कानून रद्द कर देंगे, तो जिस तरीके से अभी तक देश चल रहा था तो उपभोक्ता खरीदे, तो उसी प्रकार से उपभोक्ता भी खरीदेंगे, किसान भी सुरक्षित रहेगा। तो जिस तरीके से आपने ये सामान रखे हुए हैं, तो इसमें क्या लगता है कि भविष्य में इनके प्राइस क्या हो जाएंगे? इनके प्राइस आसमान को छुएंगे, उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम आटा देख रहे हैं, आटे के क्या प्राइस रहेंगे? भविष्य में 100-200 बड़े बड़े मालों में बिकेगा। ये फुटकर मंडियां खत्म हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएगा देश में। ये कुचक रचा जा रहा है। जिस तरीके से विदेशों में बड़े बड़े माल में लोग बाग खरीदने जाते हैं, वही हमारे भारतवर्ष में करने की तैयारी है मोदी जी की। तो ये जो आलू है, इस वक्त आलू का क्या प्राइस है? आलू हमसे पिछली वर्ष 8 से लेकर 10 रुपया किलो खरीदा गया, तो अभी भी 10 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। बीच में आपने देखा होगा 50 से लेकर 60 रुपया किलो आलू बिका। मैं कहना चाहता हूँ, हम किसान आप लोगों की लड़ाई और लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम चालू हो गए। इसलिए किसान आज पूरे देश का एकजुट होकर, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह पे किसान डटा हुआ है इस कड़कड़ाती सर्दी में। मैं मोदी जी से यह कहना चाहूँगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी मुझे पता लगा है कि कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ग्वालियर से एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं किसानों के सामने सिर झुकाने को तैयार है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, किसान तो आपके दरवाजे में बैठा हुआ है, आप खुद भ्रमण कर रहे हैं, ग्वालियर पहुंचिए, अरे किसानों को बुलाइए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, ये तीनों अध्यादेश वापस ले, MSP लागू करें। गुजरात में PM मोदी गए थे गच्छ जी, वहाँ पे गच्छ में जो किसानों से वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान किया जाए। नहीं तो क्या मोदी जी वहाँ पर कच्छ में देखने गए थे क्या? जो रण कच्छ है, जहाँ पे मोदी जी आजकल विदेशियों को बुला के जब मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे दिखाया करते थे कि ये कच्छ में बंजर जमीन में घूमने आओ, वहाँ पे कहाँ खेती पैदा होती है। अरे किसान तो पूरे देश का दिल्ली में बैठा है। मोदी जी आप बहुत मन की बात करते हैं, अब किसानों की मन की बात सुने, हमारे बीच में आए, हमारी बात का समाधान करें और हम लोग अपने खेतों में वापस पहुंचे, काम करें जाके। जितना आप लेट करेंगे उतना आंदोलन तेज होगा। आज से 3 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, 4 दिन बाद क्या स्थिति होगी, ये कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। न हम दबे हैं, न झुके हैं और न झुकेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। किसान हर मोर्चे पर डटा रहेगा। तो जिस तरह से सब्जियों के जो इस वक्त रेट हैं, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कितना हो सकता है? सब्जियों को कोई पता ही, हम बताया ना कि आज जो 2 किलो 1 किलो खरीद रहे हैं, 250 ग्राम 200 ग्राम खरीद को भोक्ता अपने अपने घरों में जाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी है। इनकी तैयारी है कि अडानी अंबानी को इसलिए ला रहे हैं कि बड़े बड़े माल खुलेंगे, उसमें सब्जी है, जितने ठेली और खोमचे वाले ये सब खत्म करने का कुछ रचा जा रहा है। तो इस वक्त जो है गन्ने के ऊपर भी हमने अभी एक कवरेज की थी, गन्ने का क्या प्राइस चल रहा है? मैं आपको बता 300 कितना है, 300 रुपये क्विंटल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ से रिट दायर होती है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश ये सरकार नहीं मान रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई थी 1.5 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान किया जाए। आज तक इन्होंने भुगतान नहीं किया। यह सुप्रीम कोर्ट को मानने वाली सरकार नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि किसानों के हक में उन्होंने फैसला दिया। तो जिस तरह से लगता है कि किसान जो है यहाँ आए हुए हैं, लगातार 21 दिन हो गए हैं, आखिर कितने दिनों तक और रह सकते हैं? हम भाई साहब 6-6 महीने का राशन लेकर चले, हमें 6 महीने साल भर जब तक रोकना पड़ेगा। ये अपनी छीछा लेकर करवा रहे हैं। अभी भी बाज आए, पूर्वांचल से किसान चल चुका। मैं खुद कानपुर का रहने वाला हूँ, ये इलाहाबाद के, ये मथुरा के, पूर्वांचल के किसान आने शुरू हो गए। तो सरकार के ऊपर है, जब तक चाहे तब तक बैठाए। इनका कुचक्र था। हमारे पंजाब के सिख भाई आए, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, वो बता रहे हैं कि पूरे देश के किसान राजी हैं। ये बताएं, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रांत पंजाब हरियाणा है।
अगर वहाँ के किसान आंदोलित है तो इस देश का पेट भी भर रहे हैं। उनको मालूम है इस कानून से कितने बड़े दुष्परिणाम है। उसी के देखते हुए आज पूर्वांचल के भी किसान पंजाब के भाइयों के साथ कंधे से कंधा संघर्ष करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे चिल्ला बॉर्डर हो हर जगह पे तैयार बैठे हैं। यहाँ पे क्या क्या परेशानी आती है किसानों को इस वक्त धरने में? हम भाई सर्दियों में पानी लगाते हैं खेतों में, उससे ज्यादा सर्दी हमको यहाँ नहीं लग रही है। हम पानी लगाते हैं, इस दिसंबर की रात में अपने गेहूं में पानी लगाते हैं। रात में 12 पता नहीं कितने बजे लाइट आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, हम लोग अपने खेतों में पानी लगाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखने में आया कि किसान जो है जैसे बॉर्डर पे लगे हुए हैं चारों तरफ, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। मैं यहाँ के शहर के निवासियों को कहना चाहूंगा, हम तो जंतर मंतर या दिल्ली जाना चाहते हैं, रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते हैं। हम तो सरकार को ढूंढने आए हैं, सरकार मिल ही नहीं रही है। सरकार कहाँ है? सरकार हमको मिल जाए, हमारी बातों का समाधान कर दे, हम अपने अपने घर में वापस चले जाएंगे। तो सरकार से 6 वार्ता हुई थी, उसमें वार्ता में संशोधन के लिए बोला गया था। 13 संशोधनों में इन्होंने मान लिया है, सरकार मान चुकी है। 15 जो बिंदु हैं उसमें सरकार 13 बिंदुओं में संशोधन करने को तैयार है। आप ये बताइए, किसी मकान के 13 अगर पिलर खराब है, अगर वो 13 पिलर हटा दिए जाएंगे तो वो मकान भरभरा के गिर जाएगा। जब ये सरकार मान रही कि 15 बिंदु में 13 बिंदु में संशोधन हम करने को तैयार है, तो इसका मतलब ये कानून बिल्कुल खराब है, इस कानून को रद्द किया जाए। काफी जो संगठन है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं 3 बिल को लेकर। मैं बताना चाहूंगा कौन सा संगठन है, उनके नाम तो कभी सुने नहीं। क्या इन लोगों ने वो टोपी लगा के बैठा दिया? वो कैसे लोग ये तमाम तरीके के कुचक रच रहे हैं। कभी ये बता देंगे कि कांग्रेस का समर्थन, कभी बता देंगे आम आदमी पार्टी। आप बताइए कोई राजनीतिक दल का लोग है यहाँ पे? हम भाई चाहे ये हो चाहे कांग्रेस वाले हो, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने भी 70 साल किसानों को ठगा, वो उनसे ज्यादा आज ये ठगने का काम कर रहे हैं। हम राजनीतिक दल का किसी का समर्थन नहीं कर रहे। तमाम तरीके से नित्य आए दिन नए नए हथकंडे अपना के इस आंदोलन को कमजोर और कुंद करने की इनकी मंशा है, पर वो मंशा इनकी पूरी नहीं होगी। जितने दिन रोकेंगे सरकार का छीछा लेकर होगी। हमने ये सरकार बनाई है, भारतीय जनता, हमने कानपुर में 2 सांसद हैं, किसानों ने उन दोनों सांसदों को जिता के दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया। अगर हम बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से आपातकाल सन 1977 में इंदिरा गांधी को बहुत अपने ऊपर घमंड था। इस देश के लोगों ने उनको दिखा दिया, एक अदने से कार्यकर्ता के सामने रायबरेली से हारी हिंदुस्तान का किसान जब जब खड़ा हुआ तो इतिहास बना के उसने दिखाया है। मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा दिन हम लोगों न रोके, इनकी छीछा लेकर हो रही है और लास्ट में इनको मानना पड़ेगा। बगैर मनवाए हम लोग अपने अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से किसान यहाँ हैं तो घर की क्या कंडीशन रह रही है? घर में अगर हमारे परिवार में 7 लोग हैं तो 5 लोग यहाँ पे, 2 लोग और हमारे घर की औरतें बहू बेटियां खेत और पशुओं का देखभाल कर रही हैं। और एक टर्न बना हुआ है कि 10 दिन आप रहोगे, हम जाएंगे तो 10 दिन दूसरे ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह अभी भी सरकार नहीं मानी, 21 दिन हो गए हैं जी। आगे चल के क्या कार्रवाई रहेगी? आगे चल के जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी जो निर्णय लेंगे उस मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो जिस तरह से किसानों इसमें जो आंदोलन में अभी तक जो हुआ है उसमें बताते हैं कि 20 से 21 लोगों की जो है डेथ हो गई है। हाँ, हमारे करीब जो हमें जानकारी मिली 20 या 21 लोगों अभी तक खत्म हो गए हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि जिनके दम पे ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज वही अन्नदाता इस सर्दी में यहाँ पे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए और देश के आम नागरिकों को देखना चाहिए कितनी बड़ी अन्याय हमारे साथ हो रही है। हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई, हाँ, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे कच्छ गुजरात हो, हर जगह पे वो हमारे भाई और हमारे लड़के वहाँ पे तैनात है और उन्हीं के घर वाले इस कड़कड़ाती सर्द में दिल्ली में बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए कि किसान को एक तरीके से बर्बाद करने का कुचक नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। तो जिस तरह से किसान जो है, किसानों को तभी चुनाव के टाइम पे क्यों याद किया जाता है? हमने सोचा था ये अच्छे हैं, इनके वादे अच्छे थे। 2 बार हो गया ना। हमने सोचा था कि ये अच्छे लोग हैं, कांग्रेस ने हमको लूटा, शायद ये हमारा भला करे। तो इन्होंने कहा भी था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, आज मुकर गए। आज सबसे बड़े अगर दुश्मन है किसानों के तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पता पड़ी है। दूसरी बार में भी आप लोगों ने जब वोट दिया होगा तभी तो ये अब जाकर अब दोबारा सरकार बनी। दोबारा में तो ये बौखला गए, दोबारा बनने के बाद ही इनके दिमाग खराब हो गए, इनको घमंड आ गया। घमंड ये आ गया कि अब हमारे अलावा नहीं, क्योंकि
इन्होंने अपने इरादे बुलंद इसलिए हो गए कि विपक्ष की भूमिका इन्होंने लगभग बिल्कुल समाप्त कर दी है। विपक्ष में कोई बोलने लायक बचा ही नहीं है, तो वो किसानों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और विपक्ष की भूमिका किसान यूनियन और किसान निभाएंगे। अगर विपक्ष कमजोर है तो हम अपने हक के लिए अपनी लड़ाई आपसे लड़ेंगे। तो जिस तरह से सरकार जो है आंदोलन को बिगाड़ने का या फिर प्रशासन बिगाड़ने का कार्रवाई कर रही है, आपका कहना है ऐसा किस तरह से कर रही है? तमाम तरीके से आप आए दिन टीवी चैनलों में देखते हैं, बताया जाता है कि फला राजनीतिक दल का है, फला वो माओवादी आ गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आईबी भी उनकी, एलआई भी उनकी, ऐसे अराजक तत्व हैं, उनको पकड़ के ले जाया जाए। हम सहयोग करेंगे। सबसे पहले हमारी भारत माता है, भारत माँ की तरफ कोई भी आग उठा के देखेगा वो हम किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके पास तो तमाम चीजें हैं। अब ये बताते हैं माओवादी आ गया, इनको क्या सपना आ रहा है? अगर इनको मालूम है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? हम पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी नहीं, हमारे वॉलंटियर हर जगह पे वेट एंड वॉच की स्थिति में। कोई भी अगर कोई अराजक तत्व आ जाता है हम लोग उसको यहाँ से भगाते हैं। आखिरी में संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को, देशवासियों को? मैं देशवासियों से अपील ये करना चाहूंगा कि ये हमारी ही लड़ाई नहीं है। 2 परिवार बर्बाद होंगे इस काले कानून से। एक हम तो बर्बाद होंगे ही, और साथ में जो कंज्यूमर है, जो ये हमारे दाल चावल आटा सब्जियां खरीदते हैं, ये भी आने वाले दिनों में महंगाई की मार के लिए तैयार हो जाएं।